अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की। अब गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है? जैसे कि आपको उसके नाम में एनालिटिक्स जो वर्ड यूज़ हुआ नज़र आ रहा है, इससे फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगी, कुछ ना कुछ कोई ग्राफ्स होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ समझ में आती है। गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का ही एक टूल है, जिस तरह से गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल है। और ये असल में आपका जो ट्रैफ़िक है आपकी वेबसाइट की, उसकी स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है। तो जैसे गूगल सर्च कंसोल एक हेल्थ चेकर था, एक मैंने बोला था दैट इज़ जस्ट लाइक अ डॉक्टर फॉर योर वेबसाइट, जो आपका साइट की हेल्थ चेकअप रखता है और कोई इश्यू आ रहा हो तो आपको आइडेंटिफ़ाई करता है। उसी तरह से गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपकी ट्रैफ़िक स्टैट्स को कैलकुलेट करता है। ये डेडिकेटेडली ट्रैफ़िक के रिलेटेड है। सो आपकी साइट पे ट्रैफ़िक जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किस ब्राउज़र से आ रही है, किस एरिया से आ रही है, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस स्टेट से। इसके अलावा मतलब बहुत इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स, किस पेज पे यूज़र ने लैंड किया था, किस पेज पे जाके उसने आपकी साइट को लीव किया, जब कोई यूज़र आपकी साइट पे आया तो वो कितनी देर रहा, वो फौरी तौर पे आके चला गया, 1 सेकंड में चला गया, 2 सेकंड में, 30 सेकंड में, कितनी देर उसने स्टे किया, उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा ट्रैफ़िक आई कहाँ से थी, वो गूगल से आई थी, वो याहू से आई थी, वो बिंग से आई थी, वो फेसबुक से आई थी, वो लिंक्डइन से आई थी, वो ट्विटर से आई थी, कहाँ से वो ट्रैफ़िक आई और फिर उसने कैसा बिहेव किया, मीन्स कि किस-किस पेज पे वो यूज़र गया और वहाँ पे उसने क्या एक्टिविटी की और उसके बाद कहाँ से वो आउट हो गया। सो आपको वो पूरी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज सेटअप गूगल एनालिटिक्स। ये भी एक मस्ट हैव टूल है और साइट वाइड है, एक ही बार सेटअप करना है पूरी साइट पे और उसके बाद आपको दोबारा इसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे साइट से, ये रिमूव नहीं होगा। तो पूरी साइट के लिए एक ही बार सेटअप होता है, जैसे बिंग वेब मास्टर टूल है, जैसे गूगल सर्च कंसोल है, बिल्कुल वैसे ही। सो हम लोग इसको सेटअप करते हैं क्योंकि हमें ट्रैफ़िक की स्टैटिस्टिक्स चाहिए, हमें ट्रैफ़िक को मेज़र करना है, हमें देखना है कि जब यूज़र हमारी साइट पे आते हैं तो वो कैसा इंटरैक्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र्स आ जाते हैं लेकिन आके फ़ौरन 1-2 सेकंड में लीव करके चले जाते हैं हमारी साइट। अगर ऐसा हो कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं बट आके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे उस पेज पे उनके लिए वैल्यू नहीं है। हमारे उस पेज पे उन लोगों के लिए जो वो देखना चाह रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें उस पेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें उसमें इमेजेस, उसके टेक्स्ट को इम्प्रूव करके, इमेजेस लगा के, वीडियोज़ लगा के उसको ज़्यादा एंगेजिंग बनाना पड़ेगा, ताकि जब यूज़र लैंड करे उस पेज के ऊपर, उस पेज पे आए तो उसको असल में वो चीज़ मिले जो वो देखना चाह रहा है। अगर उसको वो चीज़ मिलेगी तो वो स्टे करेगा, रीड करेगा, टाइम लगाएगा। जितना वो ज़्यादा टाइम लगाएगा वो एक तरह की श्योरिटी है, वो गूगल को एक तरह की गारंटी है कि ये वाला लिंक अच्छा है, इन लोगों ने इसको अच्छा राइट किया हुआ है, ये यूज़र्स को वैल्यू दे रहे हैं। अगर यूज़र रुक रहा है, यूज़र स्टे कर रहा है, दैट मीन्स कि इसमें रियल वैल्यू है, तो हम लोग इसको और अच्छा बेहतर रैंक करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपको डी रैंक कर देंगे, आपको डाउन कर देंगे, पुश डाउन करेंगे गूगल वाले, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होगा कि यूज़र को वैल्यू नहीं मिल रही, यूज़र को अपना रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा। इसी वजह से वो शायद आते हैं और फ़ौरन चले जाते हैं। तो हम बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलती है। तो हम इसका सेटअप करते हैं। मैं आया वेबसाइट पे, वेबसाइट के साथ ही मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ। वैसे analytics.google.com इसका लिंक है जहाँ पे आप जा सकते हो। ये भी जीमेल के थ्रू ही बनता है, फ्री है आप लोगों के लिए। तो गूगल एनालिटिक्स, मैं गूगल में आके लिखता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट लिंक आया है analytics.google.com। आप इसको क्लिक करके ओपन कर लें। ये आपके पास गूगल एनालिटिक्स आ गया। इसका मेन इंटरफेस है। फर्स्ट टाइम जब आप एक ईमेल के साथ यहाँ पे आएंगे तो ऐसे ही इंटरफेस आपके सामने आएगा। सेकंड टाइम आओगे तो फिर डायरेक्टली आपको एनालिटिक्स के मेन डैशबोर्ड में ले जाएगा, जहाँ पे कोई ना कोई साइट आपकी पहले से पड़ी होगी और आप गूगल एनालिटिक्स में 100 वेबसाइट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनकी स्टैटिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं। 100 वेबसाइट्स, 100 अकाउंट्स बना सकते हो। मीन्स कि अगर एक कंपनी की मल्टीपल साइट्स हैं तो उसका एक अकाउंट बना के उसके अंदर ही मल्टीपल अकाउंट प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात करें तो 100 अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स और इसमें सेटअप फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम आपको ये क्लिक करना पड़ेगा सेटअप फॉर फ्री पे। हम सेटअप करना चाहते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया वो आपसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट साइट ऐड करें, क्योंकि अभी तक आपकी कोई साइट भी इस एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर ऐड नहीं है। सो हम अपनी पहली साइट ऐड करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है अकाउंट का नेम दे, तो ये हमारा जो हम वेबसाइट हमारी है, मैं उसी से अकाउंट का नेम दे देता हूँ। ये इंटरनल चीज़ है,
ये आपके किसी यूज़र को नज़र नहीं आनी, ये सिर्फ़ आपके लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए है कि जब आपने यहाँ पे 10, 15, 20 साइट्स लिस्ट की हों, तो उनका नाम देख के आपको आइडिया हो जाए ये किस वेबसाइट की ये अकाउंट किस वेबसाइट का है। सो यहाँ पे एसईओ स्टॉप शॉप मैं नाम रख देता हूँ। उसके बाद ये डाटा शेयरिंग ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी आपने चेक के लिखनी है और बाय डिफ़ॉल्ट भी चेक है, इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना पाकिस्तानियों की तरह नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो चले तो जाना है हमने नेक्स्ट। तो इसमें रिकमेंडेड है कि एक-एक बार सिर्फ इसको पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप आगे प्रॉपर्टी सेटअप पे। प्रॉपर्टी सेटअप में यहाँ पे आपसे फिर दोबारा प्रॉपर्टी का नेम पूछ रहा है, तो अकाउंट नेम आपका अपर लेवल है। एक अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर आपकी अपनी 4 वेबसाइट्स हैं, तो आपको गूगल एनालिटिक्स जो है वो 100 अकाउंट्स बनाने की लिमिट देता है। तो मैंने एक अकाउंट तो स्टार्ट कर दिया ना, जो फर्स्ट स्टेप था इसमें अकाउंट सेटअप में मैंने अकाउंट का नाम रखा, तो अकाउंट तो एक बन रहा है ये। इस अकाउंट के नीचे ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मेरी अपनी 4 वेबसाइट्स हैं, तो मुझे ये चाहिए कि अगर मैं स्पेस को हैंडल करना चाहता हूँ अच्छे वे से और साथ-साथ मैं मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी करना चाहता हूँ कि अंडर वन अकाउंट ही मेरी साइट्स सारी की सारी पड़ी हों, तो मुझे ये चाहिए कि अकाउंट मैं एक ऐड करूँ, उस अकाउंट का नाम मैं अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से रख लूँ और उसके नीचे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपकी वेबसाइट्स होंगी। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ऐड हो रही है, इसमें एक वेबसाइट ऐड कर लूँ, फिर दोबारा दूसरी प्रॉपर्टी होगी, उसमें दूसरी वेबसाइट, फिर तीसरी वेबसाइट, फिर चौथी वेबसाइट, तो चारों वेबसाइट्स आपकी अंडर वन अकाउंट ही पड़ी होंगी। तो असल में जो आउट ऑफ 100 अकाउंट्स की जो लिमिट है, उसमें से आपने जो यूज़ की होगी, वो सिर्फ एक अकाउंट यूज़ किया होगा और उसी अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल बनाई होंगी। तो अगर एक ही क्लाइंट की मल्टीपल साइट्स हैं, तो बजाय इसके कि हर साइट का अलग अकाउंट बनाओ, बन जाता है, कोई इश्यू नहीं है। हर साइट को एज़ अ सेपरेट अकाउंट आप लिस्ट कर सकते हो। लेकिन 100 की लिमिट है एक जीमेल के अंडर और उसके बाद आपको फिर दूसरा जीमेल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर एक ही क्लाइंट की मल्टीपल साइट्स हैं, तो हमें चाहिए कि उसका अकाउंट एक ही बनाएँ, जैसे मैंने ये ऊपर बनाया है और उसके नीचे जो उसकी साइट्स हैं, उस उन उनको एज़ प्रॉपर्टीज़ उनको ऐड कर दें। तो फर्स्ट साइट प्रॉपर्टी 1, सेकंड साइट प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 इस तरह से। तो अगर मैं यही कंसिडर करूँ कि मेरी मल्टीपल साइट्स हैं, तो अकाउंट एक ही बन गया, ऐसे स्टॉप शॉप, ये जी मेरा कंपनी है जी, इसके नीचे मल्टीपल साइट्स हैं जो मैं क्लाइंट्स की मैनेज कर रहा हूँ या अपनी मैनेज कर रहा हूँ। उसके नीचे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट साइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिर सेकंड साइट की सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड साइट की थर्ड प्रॉपर्टी, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम बनाते हैं, यहाँ पे इसका नाम देना है, तो इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी साइट 1 इन केस। साइट 1 का जो नाम होगा वो रख दूँगा। इस केस में तो साइट 1 मेरी जो है वो एसईओ स्टॉप शॉप ही है, तो मैं वो रख देता हूँ। समझिए कि अकाउंट नेम हमने कुछ और रखा हुआ है, कंपनी का नाम और उसके नीचे एक साइट है जिसका नाम है एसईओ स्टॉप शॉप, तो मैंने उसको उसी नाम से रख दिया, ताकि जब एक अकाउंट के अंडर भी 3-4 प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उनके नाम से पता चल जाए इसके अंदर कौन-सी वेबसाइट है। तो ये मैंने रखा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स किस एरिया की साइट है, ताकि रिपोर्टिंग आपकी अच्छे तरीके से हो जाए। ये ना हो कि आपको विज़िटर शो हो रहा हो कि विज़िटर जो है वो सुबह के 9 बजे आया है और आपने टाइम ज़ोन यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप असल में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, तो वो सुबह वाला शाम को शो होगा, शाम वाला सुबह को शो होगा। मतलब आपको टाइम सही शो नहीं हो रहा होगा, जिससे आपकी मेजरमेंट या आपको स्टडी करने में, एनालाइज़ करने में कुछ इश्यू आ सकता है। तो अगर क्लाइंट यूएसए का है, तो यूएसए करें, या आपकी अपनी साइट अगर आप यूएसए के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट चाहते हैं, तो यूएसए करें। जिस एरिया के अकॉर्डिंगली भी आप रिपोर्ट चाहते हैं, रिपोर्टिंग आपका उस टाइम ज़ोन को फ़ॉलो करे रिपोर्टिंग आपकी, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है करेंसी यूएसडी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है शो एडवांस, जो है ये पुराना, अगर आपको एनालिटिक्स का कोड चाहिए तो फिर आप इस साइड पे जाते हो, वरना जो भी जो भी रिसेंटली चल रहे हैं, जो टैग्स चले हैं, आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको एडवांस्ड वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टेप 1 के अंदर मैंने नाम दिया, स्टेप 2 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी का नेम दिया और रिपोर्टिंग टाइम ज़ोन करेंसी सेलेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास बिज़नेस इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिज़नेस। तो यहाँ पे वो कह रहा है इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ उनको मेरी इंडस्ट्री है ट्रैवल रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक ट्रैवलिंग का आर्टिकल पब्लिश किया था, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सपोज़, तो मैं आपको बोल रहा हूँ सपोज़ ये हमारी साइट ट्रैवल के रिलेटेड है, तो हमने ट्रैवल सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर बिज़नेस साइज़ क्या, मैं कहता हूँ स्मॉल है, उसके बाद क्या-क्या मेजर करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ ये सब चीज़ें मुझे मेजर करनी है। अदर में अगर इनके अलावा कुछ मेजर करना है तो आप अदर में आओगे, वरना ये सब चीज़ें मुझे मेजर करनी है। मेजर ऐप इंस्टॉल्स, तो ऐप इंस्टॉल्स अगर ऐप आपकी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे स्टेप 1 में अकाउंट नेम, स्टेप 2 में प्रॉपर्टी नेम, वेबसाइट का नाम और उसका करेंसी और रिपोर्टिंग टाइम ज़ोन। अबाउट योर बिज़नेस स्टेप 3, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडस्ट्री सेलेक्ट की है, साइज़ सेलेक्ट किया है और क्या-क्या मेजर करना चाहते हो बस। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो आपके ये 3 स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है किस एरिया के अकॉर्डिंगली, वो जो आपकी डाटा सिक्योरिटी उनकी गाइडलाइंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपसे कंसेंट लेना चाहते हैं कि वो कल को कोई इश्यू ना हो।
तो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंगली आपको कि जो भी आपका एरिया होगा, अभी हम यूएसए कंसिडर कर रहे हैं तो यूएसए, आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक ही बार पढ़ लो कि काफ़ी होगा, आपको बाद में याद रहेगा कि क्या उनकी टर्म्स हैं। और अगर नहीं भी पढ़नी तो आपको चेक तो करना ही पड़ना है, कंसेंट तो देनी ही पड़नी है। तो ये दोनों आप डाटा शेड जो विद गूगल जो है इसकी जो टर्म्स हैं, और दूसरी जो आपकी है एनालिटिक्स की जो टर्म्स हैं, दोनों यहाँ पे हैं, उनको दोनों का आपने कंसेंट देनी है, उनको चेक करना है बॉक्सेस को, और फिर ये आई एक्सेप्ट का जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, अब आपसे वो नेक्स्ट विंडो में पूछेगा भाई क्या ट्रैक करवाना चाह रहे हो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सिर्फ मोबाइल ऐप, क्या करवाना चाह रहे हैं। तो ये वो कह रहा है कि आपको कोई परफॉर्मेंस, आपको ईमेल्स वगैरह भेजते रहें, टिप्स वगैरह देते रहें, हम बोलेंगे जी हाँ जी करते रहें, सेव नहीं करना चाहते आप छोड़ दें, ना चेक करें। यहाँ पे अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप क्या ट्रैक करवाना चाह रहे हो, iOS ऐप करवानी है, एंड्रॉयड ऐप करवानी है या वेब करवानी है। तो फिलहाल हमारे पास है वेबसाइट, हम वेबसाइट का डाटा ट्रैक करना चाह रहे हैं, उस पर ट्रैफिक ट्रैक करना चाह रहे हैं। तो मैं वेबसाइट पे ये सेटअप जो आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया, मुझसे पूछ रहा है वेबसाइट का लिंक दें। अब मेरे वेबसाइट का लिंक है ये पार्ट .com तक, जो पब्लिक लिंक है, WP-admin नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है पेस्ट करें, और ये www से स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे कह रहा है HTTPS आपने नहीं लगाना। अगर मैं लगाऊंगा तो देखिए वो कह रहा है आपकी जो इनवैलिड है, लिंक आपका इनवैलिड है। क्यों है? ये HTTP जो पहले आ रहा है, या HTTPS जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा होता है, SSL लगा हो या ना लगा हो, तो अब ये वो कह रहा है कि हमने पहले फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ बताओ कि आपकी साइट HTTP में ओपन होती है या HTTPS में होती है। हमारी साइट HTTP में है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करें, बाकी जो वेबसाइट का पार्ट है, www से स्टार्ट हो रही है, www से तो वो लगा के करें, अगर उसके बगैर है तो उसके बगैर करें, बाकी पार्ट यहाँ पे दें। HTTP है या HTTPS है वो पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कह रहा है स्ट्रीम का नाम बताएं, इस वेबसाइट का नाम बताएं, हमने ट्रैकिंग में क्या शो करना है। तो मैं कहता हूँ जी अगेन, इसका नाम SEO स्टॉप शॉप स्ट्रीम नेम है, जो साइट है उसी नाम से मैंने स्ट्रीम नेम रख दिया। उसके बाद आप क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, और आपके पास अब फाइनल कोड आएगा, वही सेम चीज जो गूगल सर्च कंसोल में आई थी, ऑनरशिप वेरिफिकेशन। अभी तक जो काम मैंने किया है उसमें मुझसे कोई ऐसी चीज नहीं पूछी गई जो प्रूव करे कि ये साइट मेरी है। मैं यहाँ पे इस स्टेप तक facebook.com को ऐड करके भी पहुंच सकता था, मैं दुनिया की किसी भी वेबसाइट को मैं ऐड करता तो इस स्टेप तक मैं आ सकता था। कोई किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं मांगी गई, किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं मांगा गया कि साइट आपकी है, इसको प्रूव करें ना करें, कुछ भी ऐसा नहीं मांगा गया। अब जाके वो पूछेंगे अच्छा आपने ऐड कर दी है, अब आप प्रूव करोगे ये साइट आपकी है, तो ऑनरशिप वेरिफिकेशन करो, जैसे गूगल सर्च कंसोल में की, जैसे बिंग में की। तो हमें ऑनरशिप वेरीफाई करना पड़ेगा, एक बात। तो एक ऑनरशिप वेरिफिकेशन, दूसरी बात हमें उनको अलाउ भी तो करना है ना कि हमारी साइट में डाटा ट्रैकिंग कर सकें, वो लोग आ सकें, गूगल एनालिटिक्स आ सके, गूगल आके हमारी साइट का ट्रैफिक डाटा कलेक्ट करे। तो हमें उन्हें कंसेंट भी देनी पड़ेगी, हमें उन्हें अप्रूवल देना पड़ेगा, साथ साथ हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग ऑनर हैं। तो वो दोनों काम आपके कोड से हो जाएंगे। वो कोड क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें ये मेजरमेंट आईडी लिखा हुआ है जो मेजर करेगा, और मैं थोड़ा सा नीचे अगर आऊँ, ये टैगिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और इसके नीचे आपके पास ग्लोबल साइट टैग का ऑप्शन आ रहा है, ये कोड है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस कोड को करेंगे कॉपी। अब आपका जो गूगल एनालिटिक्स वाला पार्ट था जहाँ पे साइट सबमिट करनी थी, साइट ऐड करनी थी, वो पार्ट कंप्लीट है, अब आपको कोड मिल चुका है। अब आपको ऑनरशिप वेरिफिकेशन करवानी है, प्लस गूगल को अलाउ करना है वो आपका ट्रैफिक डाटा रिकॉर्ड कर सके। तो उसके लिए आप ये कोड करेंगे कॉपी, और हेड सेक्शन में हमने जाकर करना है पेस्ट। तो आप क्या करेंगे, आएंगे वापस, ये आपका मेन डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे यूज हमारी हेल्प नहीं कर रहा, या तो हमें मैन्युअली ये कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और या फिर हमें कोई प्लगइन यूज करना पड़ेगा और उसके थ्रू इस कोड को ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको मैन्युअली भी बता देता हूँ, और प्लस मैं आपको अभी एक प्लगइन डिस्क्लोज करता हूँ। वो प्लगइन ऐसा है कि जब भी कोई भी कोड आपको हेडर में ऐड करने की बात की जा रही हो, तो आप उस प्लगइन के थ्रू वो काम कर सकते हैं। इवन कि हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल किया और बिंग का टैग किया, वो हमने यूज्ड में जाके ऐड किए थे। अगर वो प्लगइन हमारे पास हो जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो हमें यूज में भी जाने की जरूरत नहीं थी। कोई भी साइट जो हमें हेडर के अंदर कोई कोड पेस्ट करने को बोलती है, हम लोग उस प्लगइन की सेटिंग में जाके वो कोड ऐड कर देंगे, हमारा काम खत्म। तो वो हमारे बिहाफ पे खुद ही बैक पे हेडर पे वो सब कोड ऐड कर दिया करेगा। तो मैं आपको प्लगइन भी बताऊंगा, प्लस मैं मैनुअल भी बताता हूँ कि अगर मैनुअली कोड ऐड करना होता, या बिंग का या गूगल का कोड ऐड करना होता तो कैसे करते हैं।
तो उसके लिए क्या है, ये लेफ्ट साइड बार है, इसके अंदर आपके पास ये अपीयरेंस का सेक्शन आ रहा है। अपीयरेंस में आपके पास थीम एडिटर का सेक्शन आ रहा है। आपने आना है थीम एडिटर में, और थीम एडिटर में जब आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा हेडर डॉट पीएचपी का। ये आपकी थीम की बैकएंड की फाइल्स हैं। अब यहाँ पे ये आप लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे अगर आप देखें थीम फाइल्स के नीचे, तो ये अगर आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये हेडर डॉट पीएचपी का एक ऑप्शन आ रहा है। ये आपकी थीम की हेडर फाइल है। ये मैं कस्टम आपको मैनुअल बता रहा हूँ। अगर इवन कि आपने गूगल सर्च कंसोल भी करना होता, बिंग भी करना होता, तो वो टैग भी यहीं पे पेस्ट होना था, अगर आप विदाउट प्लग इन करना चाहते हो तो। मैं अपेरेंस में आया हूँ। अपेरेंस में मैं थीम एडिटर में गया हूँ। थीम एडिटर में मेरे पास हेडर डॉट पीएचपी की फाइल थी, उसको मैंने किया है ओपन। ये बहुत क्रिटिकल फाइल है, इसकी वजह से आपकी साइट डाउन हो सकती है, तो आपने इसको केयरफुली यूज़ करना है। आप इसको एक दो बैकअप ले लेना इसका, इस पूरे कोड को कॉपी करके अपने टेक्स्ट फाइल में कहीं पे सेव करके रख लेना, और फिर इसको चेंज करना, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आ जाए तो आप उस कोड को रिवर्ट कर सको और दोबारा से ओरिजिनल फाइल वापस लेके आ सको। आपको करना क्या होता है यहाँ पे, ये देखें, ये हेडर डॉट पीएचपी के अंदर ये हेड क्लोज हो रहा है और आपका ये हेड स्टार्ट हो रहा है। ये आपका हेड स्टार्ट हो रहा है और ये आपका हेड हो रहा है क्लोज। आपने इस क्लोजिंग से पहले पहले यहाँ पे कोड पेस्ट करना होता है। मीन्स कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये जो हेड की क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग से पहले पहले, ये हेडिंग स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बाद कर दो या क्लोजिंग से पहले कर दो, आपका कोड हेडर के अंदर होना चाहिए। तो मैनुअली यहाँ पे आपने ऐड करना है, तो हेडर ये क्लोजिंग जो बैक स्लैश लगा के हेड लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में बैक स्लैश नहीं होता, वो सिंपल हेड लिखा होता है। इस क्लोजिंग से पहले पहले कोड पेस्ट करना है। तो आप ये वाला कोड जो है इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट, एंड उसके बाद आप कर देंगे सेव अपडेट फाइल्स। दैट इज इट। तो अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका कोड सेव हो जाएगा। उसके बाद आप वापस आके यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हो कि आपकी ट्रैकिंग हो रही है या नहीं हो रही। आपकी ऑनरशिप वेरिफिकेशन भी हो गई, आपने गूगल को परमिट भी कर दिया कि वो आए और आके आपकी साइट के ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट कर लें। ये है मैनुअल। इसी तरह गूगल सर्च कंसोल का कोड जो हमें HTML टैग का मिला था, अगर हम विदाउट प्लगइन करना चाहते हैं तो आप इधर ही कर सकते हैं। ये हेडर है, हेडर की क्लोजिंग से पहले फिर एक इंटर करें यहाँ पे इसको, और यहाँ पे वो गूगल का जो गूगल सर्च कंसोल का कोड है वो लाइन आ जानी थी। यहाँ पे आपकी बिंग व मास्टर टूल्स की लाइन आ जानी थी। आप विदाउट प्लगइन बिंग, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स सब के सब इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं। तो अगर ये कोड वाला मेथड लग रहा है आपको टफ, तो फिर आप इसको छोड़ें और मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जब यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये भी ईजी है, तो मैं दोनों बता रहा हूँ कि इन केस अगर आपको यूज़ करने पड़े तो कैसे करते हो। यहाँ पे फिर कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिर कोई प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल जो है अपना कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हेडर सेक्शन में, जहाँ पे भी हेडर सेक्शन में कोड ऐड करने की बात हो वो कोड उठा के यहाँ ऐड करना होता है। अब बताता हूँ आपको मैं प्लगइन के थ्रू। अगर आप प्लगइन के थ्रू करना चाहें तो आप प्लगइन्स में आए, प्लगइन्स में ऐड न्यू में आए, मैंने इसको सेव नहीं किया। तो प्लगइन्स में आप आएंगे ऐड न्यू में, और ऐड न्यू में आने के बाद आपने यहाँ पे एक नया प्लगइन ऐड करना है। असल में गूगल एनालिटिक्स का अलग से प्लगइन भी मिल जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स आपका ऐड होगा। गूगल साइट किट एक प्लगइन है जो गूगल का अपना प्लगइन है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, और उसमें गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कन्फिगर हो सकती है। तो लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्लगइन बताना चाह रहा हूँ जिसमें मल्टी, जो आपका ऑप्शनल हो, जिसमें मल्टी ऑप्शन हो कि कोई भी साइट जो हेडर में कोड ऐड करने की बात कर रही है या फुटर में कोड ऐड करने की बात कर रही है, आप उसका कोड उठाएंगे और उस प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वो प्लगइन आपको बता रहा हूँ। वरना गूगल साइट किट भी एक प्लगइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स के और भी बहुत सारे प्लगइन है जहाँ पे सिर्फ गूगल एनालिटिक्स ही आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली बने ही वो गूगल एनालिटिक्स के लिए हुए हैं। तो ये है साइट किट बाय गूगल। आप इसको इंस्टॉल करके इसके थ्रू गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ईच एंड एवरीथिंग गूगल के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो। बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ हेडर फुटर मैनेजर। हेडर फुटर कोड मैनेजर असल में प्लगइन है, मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। उसमें ये है कि कोड में जाए बगैर, अपीयरेंस थीम एडिटर में जाए बगैर आप, क्योंकि वहाँ पे तो चांस है ना कि अगर गलती कर दी आपने तो आपकी साइट भी ब्रेक हो सकती है। यहाँ पे वो चांस नहीं है, तो आपको वहाँ पे जाए बगैर आप इस प्लगइन के थ्रू ही सारा काम कर सकते हो। गूगल सर्च कंसोल, बिंग मास्टर टूल, गूगल एनालिटिक्स या कोई और टूल भी अगर आपको हेडर में कोड ऐड करने की बात करता है, तो आपने क्या करना है, इस प्लगइन के थ्रू कन्फिगर कर लेना है। इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप आए तो आपके पास ये हेडर फुटर कोड मैनेजर एक प्लगइन आ रहा है, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके कर देना है एक्टिवेट। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने कैसे इसको यूज़ करना है।
जैसे एक्टिवेट करेंगे लेफ्ट साइड बार पे इसका ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा, हेडर हेडर फुटर प्लगइन कोड मैनेजर, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ये HFCM लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आप जाएंगे, ऑल स्निपेट पे क्लिक कर दें या सिंपल इस पे क्लिक कर दें, ये आपको इसकी मेन सेटिंग में ले जाएगा। अब ये आपकी मेन सेटिंग आ गई, इसकी मेन इसका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे अभी तक कोई स्निपेट ऐड नहीं है, ये स्निपेट बोल रहा है ऐड अ न्यू स्निपेट, लेकिन जो कोड आपको बोला जाता है कि आप हेडर में जाके ऐड करें, ये उस कोड को स्निपेट बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर गूगल एनालिटिक्स ऐड करना है तो ये ऐड न्यू स्निपेट जो लिखा हुआ आ रहा है ना, आप इस करेंगे, इसके पे आप इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपके पास स्निपेट कोड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप कर देंगे वो कोड कॉपी पेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम, तो मैं लिखूंगा गूगल एनालिटिक्स, ये गूगल एनालिटिक्स का कोड है ये मेरे लिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि इसके अंदर कौन सा कोड है। यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्प्ले कहाँ करवाना है, साइट वाइड पूरी साइट के लिए ऐड करना है या किसी एक स्पेसिफिक पेज पोस्ट पे ऐड करना है, तो पूरी साइट पे ऐड करना है। लोकेशन कहाँ पे ऐड हो, हेडर में या फुटर में, तो हमने बोला है जी हेडर में ऐड हो, क्योंकि हमें गूगल ने बोला था, गूगल एनालिटिक्स ने बोला था कि हेडर में ये कोड ऐड करना है। सो हेडर में क्लिक किया। उसके बाद ये कोड स्टेटस क्या होगा, एक्टिव होगा जी, एक्टिव होगा, बस काम हो गया। अब ये कोड मैनेजर क्या करेगा कि ये आपके बिहाफ पे इस कोड को साइट का हेडर जो है header.php उसके अंदर इंक्लूड कर देगा। तो आपके लिए बड़ा फिजिबल है, आपने फ्रंट एंड पे छोटा सा बॉक्स में काम किया है, वो जो बैक एंड वाला काम है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सो ये करने के बाद अगर मैं वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पे HFCM जो हेडर फुटर कोड मैनेजर है उस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे एक कोड ऐड हो चुका हुआ है, एक स्निपेट ऐड हो चुका हुआ है जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ये ऑन है इस टाइम, साइट वाइड है, पूरी साइट के लिए है, हेडर लोकेशन में है, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, सब डिवाइसेस के लिए है। अगर मुझे कभी इसको ऑफ करना पड़ जाए तो मैं यहाँ पे सिर्फ टर्न ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास है। तो ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने गूगल सर्च कंसोल या बिंग वेबमास्टर टूल्स भी यहीं से वेरीफाई करना था, हमारे पास यूज था तो हमने वहां से कर दिया है। अगर यूज ना होता और हमें यहाँ से उसको वेरीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, आप ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करेंगे और जो स्निपेट का नाम है, स्निपेट के नाम में आप जो बिंग वेबमास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल है वो लिख दोगे ताकि पता लगता रहे इसके अंदर कौन सा कोड है। हेडर में उन्होंने बोला था ऐड करो तो हेडर वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वो जो एक लाइन का कोड था HTML टैग वो पेस्ट करके सेव, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाना था। तो जो कोई भी आपको हेडर के अंदर कोड ऐड करने को बोले और आपने वेरिफिकेशन करनी है तो आप हेडर फुटर कोड मैनेजर के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल सा प्लगइन है, इस वजह से आपको मैं ये बता रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं गूगल एनालिटिक्स के अलग से प्लगइन बताऊँ आपको और गूगल सर्च कंसोल हम यूज से करें और इस तरह से हर चीज़ अलग अलग जगहों से हम लोग कर रहे हो। कल को हम लोग अगर कोई और टूल्स करते हैं और उनके कोड आ रहे हो तो उनके लिए अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, उसकी बजाय मैंने आपको एक ही जगह से बता दिया सारा काम। तो ये जब ऐड हो जाएगा, ऐड करने के बाद कि आपका गूगल एनालिटिक्स जो है वो अब काम करना स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो मैंने कोड ठीक ऐड किया, मुझे पता है स्टार्ट हो चुका होगा, बट हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो वेरीफाई कैसे करते होते हैं, वो आप साइट का ये जो रियल टाइम है ना व्यूज, ये जो आपको क्लॉक बना हुआ आ रहा है रियल टाइम, आप इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आप ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ डाटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं रियल टाइम में जा रहा हूँ। रियल टाइम होता है कि इस टाइम आपकी साइट पे कितने विजिटर्स हैं, ये आपको ये बताता है। सो ये देखें आपके पास ये वन यूज़र ट्रैक में आ रहा है, मैंने साइट ओपन की हुई है एक यूज़र ने, तो ये आपके पास वन यूज़र इन ट्रैकिंग आ रहा है। तो दैट इज़ इट, हमें पता चल गया कि हमारा जो ट्रैकिंग है हमारी वो प्रॉपरली एनेबल हो चुकी हुई है और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स उसको ट्रैक कर रहा है। तो ये आप फर्दर वेरीफाई करने के लिए कि जो काम आपने किया है वो अब इन प्लेस हो गया, प्रॉपरली एनेबल हो चुका है ट्रैकिंग के लिए गूगल एनालिटिक्स या नहीं, वो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट गूगल एनालिटिक्स। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे इसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो चेक कर सकते हैं, एक्विजिशन में कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, उसके बारे में आप सारा डाटा ले सकते हैं। ट्रैफिक की जो एक्विजिशन है वो कितनी है आपके पास, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं, कितने पुराने हैं, यूज़र्स, न्यू यूज़र्स, तो ये सब वो इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। उसके बाद यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, इंगेजमेंट, तो आपके पास मल्टीपल फिर ऑप्शंस हैं जिसमें आप डाटा चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इस साइट पे कोई डाटा है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अब हम देख सकते हैं, हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि विजिटर किस पेज पे आया, वहाँ से किस किस पेज पे गया, कहाँ पे जाके लीव किया, विजिटर जब आया तो कितनी देर स्टे किया, थोड़ी देर स्टे किया चला गया, ज़्यादा रुका, ज़्यादा रुकेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, थोड़ी देर स्टे करके जा रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, वो क्यों वेबसाइट का पेज छोड़ रहा है, हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये जो विजिटर आता है छोड़ के चला जाता है इसको बाउंस रेट कहते हैं, इसको लाइक यूज़र बाउंस बैक बहुत जल्दी हो रहा है,
बॉल नहीं होती है, दीवार पे जितनी ज़ोर से मारोगे उतनी ज़ोर से वापस आती है। तो विज़िटर आया और हिट करके फ़ौरन वापस चला गया, जल्दी आया, जल्दी चला गया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बाउंस रेट कम करना है, कि विज़िटर आए और स्लोली थोड़ा स्टे करने के बाद वापस जाए। तो बाउंस रेट जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना बुरा होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। विज़िटर को स्टे करना चाहिए। सो इसकी बेस पे फिर हम काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें किस पेज पे काम करना है, क्या हमारे पास परफॉर्मेंस आ रही है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए और क्या हमारी मेहनत की वजह से क्या कुछ हो पा रहा है। तो वो हर चीज़ की ट्रैकिंग और एनालिसिस यहाँ पे आपका पॉसिबल हो सकता है। तो आपने ये इस तरह से सेटअप करना है और उसके बाद अगर क्लाइंट को एक्सेस देनी है आपने, इन केस किसी के लिए काम कर रहे हो या किसी से एक्सेस लेनी है और उसको गाइड करना है कैसे एक्सेस देते हैं। जैसे आप एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शायद आपके पास मेरी पिक्चर की बैक साइड पे आ रहा हो, तो आपने यहाँ से एक्सेस देने के लिए आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड पर पे बिल्कुल बॉटम पे ये एडमिन जहाँ पे आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। इस एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये अकाउंट, ये प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की एक्सेस देना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसके नीचे ये प्रॉपर्टी यूज़र मैनेजमेंट जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा किसी भी पर्सन को ऐड करने का। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र्स, और यहाँ पे उस यूज़र का जीमेल अकाउंट, नोटिफाई न्यू यूज़र्स बाय ईमेल, उनको ईमेल चली जाए जब आप ऐड करें। परमिशन में लिमिटेड देनी है या फुल द राइट्स देने हैं, तो अगर कोई पर्सन ऑनर है और आपने उसको राइट्स देने हैं तो फिर ये फुल राइट्स देने हैं। और अगर वैसे किसी को राइट्स देना चाह रहे हैं एनालाइज़ करने के लिए या लिमिटेड राइट्स देना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी को सिर्फ एनालाइज़ करने के लिए देना है तो रीड एंड एनालाइज़ वाला जो है ऑप्शन वो मोर देन इनफ है। मैनेज यूज़र नहीं देना, मैनेज यूज़र में ये होगा कि वो पर्सन आपको भी रिमूव कर सकता है। ये आपका प्रॉपर्टी लेवल। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरे अकाउंट की एक्सेस देनी है, इस अकाउंट के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, तो फिर आप यहाँ पे आके ये जो यूज़र मैनेजमेंट आ रहा है अकाउंट के नीचे, उसमें आके आप ऐड कर देंगे तो उसके पास पूरे अकाउंट की एक्सेस चली जाएगी। तो ये है किस तरह से आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं या किसी ने अगर आपको एक्सेस देनी हो तो कैसे गाइड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने नई प्रॉपर्टी, नया एनालिटिक्स ऐड करना है तो वो भी यहीं से होता है। जब सेकंड साइट ऐड करनी होगी, यही एडमिन पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये जो ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, अगर नया अकाउंट ऐड करना है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसी अकाउंट के अंदर ये जो ऐसे स्टॉप शॉप मेन अकाउंट है और किसी पर्सन की ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, एक से ज़्यादा, तो जो उसकी सेकंड वेबसाइट ऐड करनी है उसको एज़ क्रिएट अकाउंट, न्यू अकाउंट एज़ ऐड ना करो। हो सकती है, लेकिन वो फिर 4 वेबसाइट्स ऐड करोगे तो 4 अकाउंट्स यूज़ हो जाएँगे, 96 लेफ्ट होंगे। 100 मैक्सिमम अकाउंट्स ऐड हो सकते हैं। तो अगर एक ही क्लाइंट की मल्टीपल साइट्स हैं तो आपको चाहिए कि बजाय नया अकाउंट ऐड करने के, उस अकाउंट के अंदर जहाँ पे उसकी वेबसाइट पहले पड़ी हुई है, उसी अकाउंट के अंडर आके प्रॉपर्टी नई बना लें और उसमें नई साइट ऐड कर दें। अगर एक ही पर्सन की है तो। मल्टीपल की है तो फिर हम इसलिए नहीं करते कि फिर मिक्सअप हो जाएगा, हर पर्सन का अलग-अलग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन लेकिन अगर एक ही पर्सन की मल्टीपल साइट्स हैं तो फिर आप अकाउंट के नीचे जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, इस प्रॉपर्टी में आके उसकी दूसरी साइट, तीसरी साइट, चौथी साइट ऐड कर सकते हैं। तो फिर यहीं से स्टार्ट होगा, क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो अब अकाउंट लेवल वाली ऑप्शन नहीं आएंगी। बाकी आपका वही प्रॉपर्टी नेम दें और यहाँ पे आप टाइम ज़ोन सेलेक्ट करें, रिपोर्टिंग ज़ोन जो है और उसके बाद करेंसी और उसके बाद नेक्स्ट में बिज़नेस साइज़ वगैरह वो पूछेगा और फिर बाद में वेबसाइट वगैरह लेगा आपसे। और अगर अकाउंट से स्टार्ट करोगे तो फिर अकाउंट में बिल्कुल वो स्क्रैच से जिस तरह से पहले हमने बनाया था, वहीं से स्टार्ट होगा। पहले अकाउंट नेम देंगे, फिर प्रॉपर्टी नेम देंगे, फिर उसके बाद आप जो कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जाके वेबसाइट वाला काम होगा। तो ये इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी, आपको समझ आया होगा गूगल एनालिटिक्स किस तरह से सेटअप करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।